अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में रोज़ी में इजाफ़ा करे, आपके घरों में गैर से मदद करे, आपके दस्तरखान को हमेशा हमेशा हरा भरा रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने बैगन आलू का सालन बनाया है और इसकी रेसिपी आपने भी फॉलो करके बनाया। ये बहुत मज़े का बनता है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 3 अदद प्याज ली है, आधा किलो बैगन है, आधा किलो आलू है और 3 अदद प्याज है और ज़ीरा लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी रेसिपी आपको दूँगी, तो आप फॉलो करके बना सकते हैं। इसमें मैंने काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने पीसी मिर्चें ली हैं। लहसुन लिया है मैंने इसमें 5 से 6 जवे और उसके बाद जो है इसमें हल्दी ली है मैंने 1 टेबलस्पून। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड करके इसको ब्लेंडर में पीस लिया इन मसालों को। ये देखिए, मैं इसको ब्लेंडर, इसका कलर भी बहुत आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा और इस मसाले को भूनना बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, मैंने ऑयल गरम किया। अच्छा, ऑयल में जो ये झाग सा नज़र आ रहा है, असल में जो कटलेट्स बनाया था ये उसका ऑयल है, इसलिए आप ये ना समझे कि झाग क्यों बन रहा है। तो ये उसका ऑयल है जिसमें मैंने मेथी और कड़ी पत्ते का भगार दिया है। ये देखें आप, मैंने मेथी और कड़ी पत्ते का भगार दिया है और इसके बाद जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना कि ऑयल में ये एक तड़का जैसे लगाते उस तरह का हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले को भूनना है और मसाला आपने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। अगर आप चाहें तो इसको दरमियानी आंच पे भी भून सकते हैं और अगर चाहें तो तेज़ पे भी भून सकते हैं। तो ये जो है, अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आप ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं मसाला ऐड करूँगी। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और उसके अंदर भून रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। ये मैं तेज़ आंच पर भून रही हूँ और उसके बाद ये अच्छी तरीके से भून जाएगा। फिर इसमें बैगन, टमाटर और मैं इसके साथ शामिल करूँगी आलू। सारी चीज़ों को मैं शामिल करके फिर इसको भूनूँगी। फिर भूनने के बाद थोड़ा सा पानी मुझे इसके अंदर, अच्छा इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 1/2 गिलास आपको पानी लेना है, इसलिए कि बैगन में और टमाटर में, ये सारे सब्जियों में अपना पानी होता है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। अच्छा, कटिंग आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहे करें। तो ये देखें, मैंने आलू, टमाटर और बैगन इसके अंदर ऐड कर दिया और ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस तरह से ऐड करने के बाद, अच्छा मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद आपने ऐड करना है, बगैर भुने ऐड नहीं करना है आपने। और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर। मसाले में मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी पीसने में, तो वो सारा मसाला मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसके साथ भी 10 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से दोबारा भूनना है, सही है। और उसके बाद पानी ऐड करके इसे हमें धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है और हमारा बैगन आलू रेडी हो गया। और आपने ज़रूर फॉलो करके बनाना है, स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, हमारा सालन रेडी हो गया। अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाएंगे। खाने को जितने दिल से बनाया जाए, खाना उतना मज़ेदार होता है, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो गोश्त हो। ये आप यकीन करें, खाने को अब एक दिन, किसी दिन भी आपने नोट करना है कि जिस दिन आपने बहुत दिल से खाना बनाया उस दिन वाकई खाना बहुत मज़े का होता है। और जिस दिन ऐसा होता है कि बस ज़बरदस्ती बनाना है, तो उस दिन खाना वाकई में ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, खाना रेडी हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।